26 साल, एक शादी और एक ऐसा राज जो अब अदालत की दहलीज तक आ पहुंचा है। तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारे लाखों दिलों के थलपति विजय की पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका दायर कर दी है और उसमें जो आरोप लिखे गए हैं वे पढ़कर रूह कांप उठती है। ये है क्षी में पतेचकर की बात की एसतीग्राम की बादची कई प्रमेश कर पतेचकर कर दलेने में कोई अफवाह नहीं, कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक औरत का वह दर्द है जो उसने 4 साल तक अकेले सीने में दबाकर रखा और अब न्याय की मांग लेकर सामने आई है। विश्वासघात का यह किस्सा तमिलनाडु ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख गया है। चेंगलपट्टू जिला न्यायालय में दायर इस तलाक की याचिका में संगीता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विजय एक महिला सह कलाकार के साथ विवाहेतर संबंध में है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी अप्रैल 2021 में हुई थी। इस माह के बताया विजय 21 इस खदा में कंट्रीट में भी है। खुलासे ने तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में हलचल मचा दी है, क्योंकि विजय इन दिनों अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं और राज्य की विधानसभा चुनावी तैयारियों के बीच यह खबर आई है। विजय और संगीता की प्रेम कहानी उस दौर में शुरू हुई जब विजय तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बना रहे थे। दोनों ने जुलाई 1998 में यूनाइटेड किंगडम में विवाह किया। इसके बाद अगस्त 1999 में भारत में हिंदू रीति रिवाज और परंपराओं के इंदू सभीज वीडियो पोस्ट करेगा अनुसार विधिवत विवाह समारोह भी संपन्न हुआ। यह विवाह उस समय सुर्खियों में था और विजय के प्रशंसकों ने इसे खूब सराहा था। दोनों ने साथ मिलकर एक परिवार बनाया और दशकों तक उनकी शादी को एक आदर्श जोड़े की निशानी माना जाता रहा। लेकिन संगीता की याचिका में जो बातें सामने आई हैं, वे इस आदर्श छवि को तार तार कर देती हैं। उन्होंने अपनी अर्जी में लिखा है कि अप्रैल 2021 में उन्हें पता चला कि उनके पति विजय एक महिला सह कलाकार के साथ विवाहेतर संबंध में है। संगीता ने कहा कि इस जानकारी ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया और उन्हें गहरी भावनात्मक पीड़ा और मानसिक यातना से गुजरना पड़ा। उन्होंने इसे वैवाहिक विश्वास का उल्लंघन और विश्वासघात करार दिया। संगीता ने अपनी याचिका में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी शादी अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुकी है और अब इसे बचाने की कोई संभावना नहीं बची है। इसी आधार पर उन्होंने विवाह विच्छेद का आदेश देने की मांग की है। इसके अलावा संगीता ने स्थायी गुजारा भत्ता देने की भी मांग रखी है, जो विजय की आय और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। संगीता ने यह भी अनुरोध किया है कि जब तक याचिका का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उन्हें नीलंकरई स्थित वैवाहिक घर में रहने का अधिकार दिया जाए या इसके बदले समकक्ष आवास की व्यवस्था की जाए। यह खबर तमिलनाडु में उस समय आई जब पूरा राज्य आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ था। विजय ने हाल ही में तमिलागा वेट्री कजगम नामक राजनीतिक दल की स्थापना की है और वे इस दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। टीवीके के सदस्य और समर्थक चुनावी नामे माहौल में सक्रिय थे, तभी अचानक इस तलाक की खबर ने सबकी तैयारियों पर पानी फेर दिया। विजय की राजनीतिक छवि पर इस खबर का क्या असर पड़ेगा, यह सवाल हर किसी के मन में है। विजय ने अब तक 68 फिल्मों में काम किया है और उनकी 69वीं फिल्म जाना नायगन अभी भी सेंसरशिप की समस्याओं में उलझी हुई है और पर्दे पर नहीं आ सकी है। विजय ने पहले ऐलान किया था कि यह फिल्म उनकी आखिरी होगी और इसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति आखिरी होगी वो दिहाई की और पहले आखिरी होगी है में ध्यान लगाएंगे। तमिलनाडु के लाखों प्रशंसकों के लिए विजय केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक भावना है। थलपति का अर्थ होता है कमांडर या नेता और इसी नाम से उनके चाहने वाले उन्हें पुकारते आए हैं। पत्नी के तलाक की अर्जी और विश्वासघात के आरोपों के बाद यह स्वाभाविक था कि सभी की निगाहें विजय के हर कदम पर टिकी थीं। उनके प्रशंसक, राजनीतिक विरोधी और मीडिया सभी यह जानने के लिए बेसब्र थे कि विजय इस मामले पर क्या कहते हैं। लेकिन विजय ने सोशल बंद करते हैं मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया उसने सबको हैरान कर दिया। सोमवार 2 मार्च को विजय ने अपने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने तमिल भाषा में लिखा कि
तमिलनाडु और पुडुचेरी में 12वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा लिख रहे मेरे प्रिय छोटे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। विजय ने आगे लिखा कि जो लोग कल एक समृद्ध समाज बनाने के लिए तैयार हैं, वे इस परीक्षा का सामना बिना चिंता के एक समाज की एक सीख का हार्दिक बधाई, बिना भय के और साहस के साथ करें। उच्च शिक्षा में भी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, केवल अच्छा ही होगा। जीत निश्चित है। तमिलनाडु बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित होनी है। विजय का यह संदेश उन लाखों छात्रों के लिए था जो इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। लेकिन जिस वक्त यह पोस्ट आया उस वक्त हर कोई जानता था कि इस पोस्ट का असली संदर्भ केवल परीक्षा नहीं थी। जीत निश्चित है। यह पंक्ति कई तरह से पढ़ी गई और इसकी व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से की। विजय ने अपनी पोस्ट में तलाक की खबर या अपनी पत्नी संगीता के आरोपों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विजय इस नाजुक मसले पर फिलहाल सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहते। उनके इस चुप्पी को लेकर भी अनेक तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे उनकी परिपक्वता का प्रमाण मानते हैं तो कुछ का कहना है कि यह एक राजनेता की सोची समझी रणनीति है। यह मामला इसलिए भी अधिक संवेदनशील है क्योंकि विजय अब केवल एक अभिनेता नहीं रहे बल्कि एक राजनीतिक नेता बन चुके हैं। राजनीति में व्यक्तिगत जीवन की पारदर्शिता की मांग अधिक होती है और विरोधी पक्ष इसका लाभ उठाने में नहीं चूकते। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में विजय इस मामले को किस तरह से संभालते हैं और उनकी पार्टी टीवी के इस पर क्या रुख अपनाती है। संगीता के आरोप और याचिका के बाद उनके समर्थकों में भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि यह पूरी तरह से एक निजी मामला है और इसे विजय की राजनीतिक छवि से अलग करके देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ की आकी देखा जाने हैं। लोगों का मानना है कि एक सार्वजनिक हस्ती, खासकर एक राजनेता का निजी जीवन भी सार्वजनिक जांच के दायरे में आता है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से सिनेमा से प्रभावित रही है। एमजी रामचंद्रन और जयललिता जैसे दिग्गजों ने फिल्मी दुनिया से राजनीति में आकर इतिहास रचा है। विजय भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में आई यह उथल-पुथल उनकी राजनीतिक यात्रा को कितना प्रभावित करती है यह समय बताएगा। इस पूरे मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि अभी तक केवल संगीता की ओर से बयान और आरोप सामने आए हैं। विजय ने इस विषय पर कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही उनकी ओर से किसी प्रवक्ता ने कोई बयान जारी किया है। कानूनी प्रक्रिया अभी अपने पड़ाव की विनिक थाने की ओर से किसी पाठ है शुरुआती दौर में है और न्यायालय इस मामले को सुनेगा। आरोप गंभीर हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना जरूरी है। तमिलनाडु के लोगों के लिए, खासकर विजय के प्रशंसकों के लिए यह समय बेहद उलझन भरा है। एक ओर उनका प्रिय थलपति अपनी फिल्मी और राजनीतिक पारी के अहम मोड़ पर खड़ा है और दूसरी ओर उनके घर की नींव हिलती नजर आ रही है। 26 साल से अधिक समय तक चली इसे अचानक करे शादी का यह अंत अगर सच है तो यह न केवल 2 परिवारों की बल्कि एक पूरे युग के खत्म होने जैसा है। जाना नायगन फिल्म का इंतजार कर रहे करोड़ों प्रशंसकों के लिए भी यह वक्त निराशाजनक रहा है। सेंसरशिप के मुद्दों में फंसी यह फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी है और विजय की सिनेमा से विदाई लंबित है। इस बीच उनके निजी जीवन में आई यह आंधी उनके करियर के आधी सजा 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 और राजनीति दोनों पर असर डाल सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि विजय इस मामले पर कब और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चेंगलपट्टू न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई होगी और तब तस्वीर और स्पष्ट होगी। संगीता ने जो मांगे रखी हैं, उनमें स्थायी गुजारा भत्ता और आवास का अधिकार शामिल हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है। तमिल सिनेमा और राजनीति के इतिहास में यह मामला एक नया अध्याय जोड़ रहा है। जीत निश्चित है, यह विजय का नारा है, लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि किस मोर्चे पर जीत होगी और किसकी होगी। अदालत में, राजनीति में या जनमानस में, यह फैसला अभी बाकी है।
आप हमें बताइए कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है। क्या आप मानते हैं कि विजय को इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना चाहिए था, या उनकी यह खामोशी सही है? क्या किसी राजनेता का निजी जीवन जनता के सामने होना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह खबर आपको जरूरी और दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि इस तरह की हर बड़ी और ताज़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।